ध्यान दो बच्चों, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के आज लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन और इसके बाद अगले क्लास से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर है यह और आज का क्लास बहुत ही जरूरी है। इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इसलिए ध्यान से मेहनत से समझना है बच्चों। तो देखो सवाल यह है कि dx बाई रूट ओवर एक्स प्लस ए रूट ओवर एक्स प्लस बी। देखो ध्यान दो, अगर नीचे रूट में दिया हुआ है रूट ए प्लस रूट बी नीचे दिया हुआ है, तो इस तरह के सवाल को इंटीग्रेट करने के लिए हमें करना क्या होता है, तो जितना नीचे है उसका रेशनलाइजेशन करना होता है। हिंदी में बोले तो हर का परमेयीकरण। तो क्या करेंगे बच्चों कि नीचे जो है x प्लस ए का रूट x प्लस बी का रूट, x प्लस ए का रूट माइनस x प्लस बी का रूट और x प्लस ए का रूट माइनस x प्लस बी का रूट। इतना से डिवाइड किए नीचे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो गया x प्लस ए का रूट माइनस x प्लस बी का रूट और dx। इसको लिखेंगे बच्चों तो यह है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी dx। यह हो गया बच्चों x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ a माइनस बी आया जिसे हम बाहर करते हैं। x प्लस ए के पावर 1 बाई 2 dx माइनस ए 1 बाई ए माइनस बी बाहर हो गया, x प्लस बी के पावर 1 बाई 2 dx। इसे बच्चों क्या करोगे तुम, 1 बाई ए माइनस बी पावर का लीनियर के पावर में है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 बाई 2 बटा 3 बाई 2। 1 बाई ए माइनस बी एक्स प्लस बी के पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस सी। यह सवाल बच्चों नोट कर लो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से सवाल हैं। अगर नीचे में 1 बाई रूट ए प्लस या माइनस 1 बाई रूट बी dx रहेगा, अगर इस तरह का फॉर्म, तो इसे बनाने के लिए रूट का डिनोमिनेटर का नीचे का रेशनलाइजेशन तुम लोग कर देना, सवाल आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसको नोट कर लोगे बच्चों, हर एक सवाल को नोट करते जाओगे और 7.7 तक एग्जाम्पल दूसरे बुक सभी बुक से इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान दो बच्चों, dx बाई एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस 1 के पावर 3 बाई 4, यह सवाल है बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। इस तरह के स्पेशल इंटीग्रेशन है। आज का क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में आते हैं। तो हम लिखेंगे dx बाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x के पावर 4 कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ तो बच्चा 1 और यहाँ 1 बाई एक्स के पावर 4 और टोटल के पावर में है 3 बाई 4। ध्यान देना, तो dx बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच्चों x के पावर 4 के पावर 3 बाई 4 हो गया और 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 के पावर 3 बाई 4 हो गया। यहाँ x क्यूब और यहाँ x स्क्वायर, तो आ गया बच्चों dx बाई एक्स के पावर 5 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 के पावर में 3 बाई 4 हो गया। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले दो फंक्शन अब हमारे पास दिख रहे हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसे मानना पड़ता है। इस फॉर्मेट को बच्चों समझना। यहाँ किए क्या है, तो x के पावर 4 कॉमन निकाले हैं,
तो जहां से कॉमन है वहां 1 हो गया, और जहां 1 था वहां 1/x के पावर 4 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिल जाएगा। यह दोनों पे पावर 3/4 है, तो दोनों पे पावर 3/4 किए, यहाँ x के पावर 5 आ गया। अब हम यहाँ से सवाल को t बराबर 1 + 1/x के पावर 4 हम लिख देते हैं। तो dt/dx आ गया बच्चों, d/dx ऑफ 1 d/dx ऑफ x के पावर -4। यहां से आ गया dt/dx 1 का 0, और यहां पर पावर साइड में पावर में की कमी, तो dt/dx बराबर आ गया -4, x के पावर -5 है तो x के पावर 5 आ गया नीचे। यहां से हो गया बच्चों dt/-4 dx/x के पावर 5। जो मेरा सवाल था dx/x के पावर 5 1 + 1/x के पावर 4 के पावर 3/4, dx/x के पावर 5 को यह लिख देंगे -dt/4, और यहां हो गया t के पावर 3/4, -1/4 और t के पावर -3/4 और dt, -1/4 और t के पावर -3/4 ऊपर चला गया बच्चों, +1 ऐड किए और उतना ही से बच्चों फिर डिवाइड किए +c, -1/4 t के पावर 1/4 नीचे भी आ गया 1/4 +c, 4 कैंसिल। t का क्या वैल्यू माने थे हम बच्चों, 1 + 1/x के पावर 4, 1/4 +c और आगे एक माइनस है। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मेहनत से अगर सवाल बनाओगे तो यह बन जाएगा, और इसको बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, नोट कर लो। और हर एक स्पेशल इंटीग्रेशन को टाइम दो, सीखो कि ऐसा क्वेश्चन फॉर्म का अगर आता है तो हम ऐसे ऐसे प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। हटाएं इसे। पूरा आज का क्लास को जितना मेहनत हो सके करना है, और इसके पहले दूसरे बुक्स को भी रिपीट करके पढ़ना है बच्चों, जिससे कि तुम आगे बढ़ सको, क्योंकि कल से तो डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से मेहनत से पूरे फोकस से पढ़ाई को बच्चों करो। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है dx/x √ax - x² का इंटीग्रेशन। इस सवाल को बच्चों हमें बनाना है, तो ध्यान दो। इस सवाल को बनाने के लिए हम लिखे dx, यहां x, रूट के अंदर x² कॉमन लिए, x² कॉमन लेने से यहां तो -1 आ गया, x² कॉमन लिए तो यहां -1 आ गया। यहां ax था तो a/x लिखना पड़ा, a/x लिखेंगे, x² अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x² हो जाएगा और यहाँ ax हो जाएगा। यह x² से x एक बाहर निकलेगा और a/x - 1 हो जाएगा, x² √ax - 1 हो जाएगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर बच्चों हमारे मिलते हैं तो हम करते क्या है, तो t बराबर a/x - 1 लिख देते हैं। t के जगह हम यह मानते हैं, तो dt/dx करोगे, a तो कांस्टेंट है, d/dx 1/x और d/dx ऑफ 1। यहां से dt/dx करेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, 1 का हो गया 0, यहां हो गया -dt/a और हो गया dx/x²। सिंस सवाल है मेरा 1/√x a/x - 1 का रूट और dx/x², इसको लिख दिए 1/√t और यहां लिख दिए -dt/a। -1/a बाहर कर दिए बच्चों और t के पावर हो गया -1/2 dt। -1/a बाहर कर दिए बच्चों, t के पावर इसमें 1 जुटेगा तो 1/2 प्लस c।
यहां से आ गया -2/a और t के जगह पर हम माने थे a/x -1 रूट प्लस। नोट करो बच्चों बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे सवाल आज के क्लास में हम तुम लोगों को बता रहे हैं। बस फॉर्म देखो और बिना प्रैक्टिस के अगर एग्जाम में गए तो छूटेगा सवाल। इसलिए ध्यान देना कि नीचे में अगर a/x मानते हैं ना बच्चों तो नीचे x² खत्म हो सकता है। यही सब चीजें समझना है। a/x मानते हैं तो नीचे का x² सेट हो सकता है। अगर a/x² मानते हैं तो नीचे x³ सेट हो जाता है। अगर a/x के पावर 4 मानते हैं तो x के पावर 5 नीचे सेट हो जाता है। हटाएं इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसलिए पूरे मेहनत से और पूरे लगन से इस तरह के सवाल को बनाना है। ध्यान पूर्वक समझना है बच्चों, क्योंकि तुम चीजों को समझ सको। अब एक फॉर्म है, अगर फॉर्म इस तरह का हमें मिले कि dx/x के पावर 1/a प्लस या माइनस x के पावर 1/b, तो x बराबर मानते हैं t के पावर एलसीएम ऑफ a एंड b। इस तरह मानकर हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो एक सवाल देखो, छोटा सा सवाल बनाकर दिखाते हैं। देखो सवाल है dx/x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 1/3। तो यहां है 2 और यहां है 3, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो लेट करेंगे x बराबर t के पावर 6। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो एलसीएम लेंगे 2 3 का तो 6 आ जाएगा। तो x बराबर t के पावर 6 मानेंगे। तो dx/dt 6 इंटू t के पावर 5। तो dx बराबर हो गया 6t के पावर 5 dt। मेरा सवाल है dx x के पावर 1/2 x के पावर 1/3। dx के जगह पर 6 इंटू टी के पावर 5 dt और यहाँ x है, x के जगह t के पावर 6 पावर 1/2, t के पावर 6 पावर 1/3, 6 t के पावर 5 dt। यहाँ पर हो गया t³ और यहाँ हो गया t²। 6 बाहर कर दिए तो t के पावर 5 dt और t² यहाँ बाहर कर दिए तो t+1। यहाँ पे t² से t के पावर 5 काटेंगे तो t का क्यूब आएगा dt और नीचे आ गया t+1। ध्यान दे बच्चों, तो नीचे वाला के जैसा ही हमको ऊपर वाले को सेट करना है। अगर पूरे मेहनत और लगन से देखें तो हम नीचे वाले के रूप में t³ +1 -1 कर दे रहे हैं। अब यहां पर a³ + b³ हो गया तो 6 a + b a² -ab + b² -1 और नीचे t+1 dt हो गया। 6 बाहर किए तो t+1 t² -t+1 और नीचे हो गया t+1 dt -6 dt/t+1। यह t+1 से यह t+1 कैंसिल हो गया तो 6 t² dt 6 t dt 6 dt -6 dt/t+1। यहाँ 6 t के पावर 3/3 6 t²/2 6 t 6 log mod t+1 + c। यहाँ t के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/6 पुट कर देंगे। जो t है, जहां जहां t आया है उसके जगह x के पावर 1/6 पुट कर देंगे, मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस याद रखना इस तरह के सवाल को बनाने का तरीका है यह। तो अलग अलग फॉर्म होते हैं बच्चों। फॉर्म याद रखना है कि x के पावर 1/a प्लस x के पावर 1/b नीचे रहेगा,
तो यही मानने का तरीका है, बनाने का तरीका है। इस दौरान हम कर क्या रहे हैं, तो x के पावर x बराबर t के पावर इन दोनों का एलसीएम मान रहे हैं कि कट के या 1/2 न बच के 3/2 बचे, जिससे कैलकुलेशन में आसानी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं सवाल को। हटाएं से, बहुत ही अच्छा सवाल है यह। तो पूरा मेहनत, पूरा लगन से चीजों को पूरे ध्यान से, पूरे मेहनत से समझा करो बच्चों, जिससे कि तुम इंटीग्रेशन अपना अच्छा कर सको। ध्यान दो, तो dx बाई साइन का क्यूब x, साइन x प्लस a, और यहां रूट है। ठीक है बच्चों, यह सवाल है मेरा। अब इस सवाल को बच्चों हमें बनाना है। रूट के अंदर साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस a है, तो इसे हम सवाल को बनाते हैं अगर, तो dx बाई रूट ओवर साइन का क्यूब x, साइन x इंटू कॉस a प्लस कॉस x इंटू साइन a। यहां क्या किए, तो साइन a प्लस b का सिंपल सा फॉर्मूला तोड़ दिए। यहां देखो बच्चों, यहां प्रॉब्लम यह है ना कि साइन के पावर 3 है, साइन के पावर 4 रहता ना तो मजा आ जाता, रूट से बाहर निकाल लेते। तो करना क्या होगा यहां कि एक और साइन एक्स की जरूरत है इसे, तो साइन एक्स इन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स कॉमन ले लिए। तो यहां तो कॉमन हो गया, कॉस ए बचा, और इसमें तो साइन एक्स है ही नहीं। देखो, जहां से कॉमन है वहां से कॉमन ले लिया जाता है, और जहां कॉमन नहीं है वहां डिवाइड होता है। यह बात ध्यान रखा करो, जहां कॉमन होता है वहां से तो कॉमन ले लिया जाता है, और जहां कॉमन नहीं होता है वहां डिवाइड होता है। तो dx बाई यहां पे हो गया साइन के पावर 4x कॉस a कॉट x इंटू साइन a। बाहर निकल गया साइन स्क्वायर a, ऊपर गया तो कोसेक स्क्वायर, dx रूट ओवर कॉस a कॉट a साइन a। अब कॉट मानोगे, कॉट x है सॉरी, कॉट मानोगे तो कोसेक स्क्वायर मिल जाएगा। वैसे भी दो फंक्शन है, तो एक को माने तो दूसरा का मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन रूल्स। तो क्या करें हम, t बराबर लिखते हैं cos a प्लस cot x इंटू साइन a। तो dt बाई dx, cos a तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, साइन a कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और cot x का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो dt बाई माइनस साइन a कोसेक स्क्वायर x dx। तो मेरा जो सवाल था कोसेक स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर कॉस a प्लस कॉट x इंटू साइन a। इतना को तुम माइनस dt बाई साइन a लिख सकते हैं, और इसे तुम रूट t लिख सकते हो, माइनस 1 बाई साइन a t के पावर माइनस 1/2 dt, माइनस 1 बाई साइन a, इस पे 1 ऐड करोगे तो 1/2 प्लस t जो माने हो उसको लिख देना, बन गया आराम से सवाल। तो इस तरह के सवाल होते हैं। यहाँ कुछ किए नहीं है बच्चों, बस प्रोसेस को समझो कि यहाँ पे साइन a cos b प्लस cos a साइन b फार्मूला यूज किए हैं। यहाँ पे साइन क्यूब था, साइन 4 रहता तो अच्छा होता, तो साइन x ले लिए यहाँ से, तो यहाँ साइन x डिवाइड होकर cot x बन गया। यहाँ साइन के पावर 4 हुआ, रूट से बाहर साइन स्क्वायर हुआ, और ऊपर कोसेक स्क्वायर चला गया। यहां तक लाने के बाद सवाल खुद पर खुद आसान हो गया
कि कोसेक स्क्वायर लाने के लिए कोटेक्स को मानना पड़ेगा, तो अंदर के पूरे चीजों को मान लेंगे, सवाल खुद पर खुद बन जाएगा बच्चों। हटाएं इसे, बहुत ही आसान और साधारण सा सवाल है, बस मेहनत करते जाना है, सभी सवाल बन जाएंगे। लेकिन तुम अपना फोकस कम नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें यह सोचना है कि हम फोकस रखें कि चीजों को, सवाल को हम बना सकें। ध्यान से, मेहनत से बस बच्चों समझना है। देखो आगे मेरा सवाल है कि साइन x प्लस कॉस x रूट ओवर साइन 2x dx। बहुत ही अच्छे सवाल है, यह सब है। यहां पर साइन x प्लस कॉस x, तो हम क्या नीचे लाएंगे कि ऊपर साइन x प्लस कॉस x हम मान सकें, माने मानने के बाद हमें प्राप्त कर सकें। तो अगर हम साइन x प्लस कॉस x के जगह पर साइन x माइनस कॉस x माने, साइन x माइनस कॉस x को अगर हम माने कुछ भी t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x और cos x का आ जाएगा प्लस sin x, cos x का आएगा माइनस sin x तो प्लस sin x। यानी अगर हम sin x माइनस cos x को माने ना बच्चों, तो हम sin x प्लस cos x ला सकते हैं। यह देखो बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। sin 2x जो होता है ना, वह 2 sin x इंटू cos x देता है हमें। और अगर इसमें हम 1 के साथ कैलकुलेशन करें, 1 के साथ अगर कैलकुलेशन करें, तो 1 को हम लिख सकते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर साइन 2x है, समझो अगर साइन 2x है तो हम इसको सेट कर सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन हमें ए माइनस बी लाना है, क्योंकि हम इसे मानेंगे तब यह प्राप्त होगा जो हमें ऊपर दिया गया है। थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से समझो। देखो साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर होता क्या है, यह सब चीज ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान रखना चाहिए। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x, माइनस पे माइनस यानी 1 प्लस माइनस साइन 2x। यानी साइन 2x के मदद से हम प्राप्त कर सकते हैं साइन x प्लस कॉस x के स्क्वायर को भी, या हम प्राप्त कर सकते हैं साइन x माइनस कॉस x के स्क्वायर को भी। अगर कभी भी ऊपर में साइन x प्लस कॉस x हो, तो तुम्हें मानना क्या होगा, साइन x माइनस कॉस x। क्योंकि अभी तक जो इतने दिन से तुम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो इतना तो आइडिया तुम्हारे अंदर आ ही गया होगा कि दो फंक्शन में एक फंक्शन को मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करने से दूसरा फंक्शन प्राप्त हो जाना चाहिए। तो क्या मानेंगे कि साइन x प्लस कॉस x मिले, तो मानना पड़ेगा साइन x माइनस कॉस x को। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमें साइन x प्लस कॉस x ऊपर चाहिए, तो हमें मानना पड़ेगा साइन x माइनस कॉस x को। अब साइन x माइनस कॉस x तो क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा है, तो दिखाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो कैसे इस बात को हम दिखाएंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साइन 2x में अगर आगे माइनस लगा हो, अगर आगे माइनस लगा हो, तो हम साइन x माइनस कॉस x ला सकते हैं। यहां पे तो आगे माइनस नहीं है, तो लगाएंगे जबरदस्ती। देखो कैसे, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ध्यान से बढ़िया से इसको समझना है। समझेंगे कैसे, ध्यान दो। इसको लिखेंगे साइन x प्लस कॉस x, इसको साइन 2x के आगे माइनस लिखें, ठीक है, और यहां 1 लिखें, क्योंकि 1 की जरूरत है हमें। 1 माइनस साइन 2x करेंगे तो इसको हम पा सकते हैं। तो 1 माइनस, यहां माइनस लगाना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। और यहां 1 माइनस किए हैं तो एक प्लस 1 पहले से जोड़ना पड़ेगा। और इस सिस्टम को देखो,
1 माइनस 1, 1 1 कैंसिल और माइनस माइनस यह प्लस। अब क्यों यह सब सिस्टम हम किए हैं अगले लाइन में क्लियर होने जा रहा है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर है। इस सिस्टम को हटाने के लिए हमें मानना होता साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो कि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्म में मौजूद नहीं था। उसे हमें पाना था किसके मदद से, तो साइन 2x के मदद से। साइन 2x में 2ab का टर्म होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का टर्म खुद लाना पड़ता है। और यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स के साथ गुड न्यूज है कि उन दोनों का स्क्वायर का सम 1 होता है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो जितना ऐड करोगे उतना माइनस कर दोगे। तो तुम यहाँ पे आगे आते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब जो इतना देर से हम बोल रहे थे कि यह लाना है तो यह मानना है, तो मानते कहां से, रहता तब ना। तो उसको लाने के लिए सेटिंग किए और वह सेटिंग साइन 2x से तुम हमेशा प्राप्त कर लोगे। तो इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है, याद रखना, मान जाने हुए फॉर्मेट में लाना। तो मेरा जाना हुआ फॉर्मेट अब हम प्राप्त कर चुके हैं। तो t बराबर अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो जो चाहिए था हमें प्राप्त हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। सिंस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं dt और रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यह हो गया साइन इनवर्स टी प्लस सी। यहां t के स्थान पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, यह इंटीग्रेशन हमको करना पड़ा। सेम टाइप का एक और सवाल बता रहे हैं जिससे कि तुम और अच्छी तरीका से सीख पाओ। इसको पहले नोट कर लिए होगे बच्चों, हटाते हैं इसको। देखो कोई भी सवाल है, मेहनत करोगे जरूर सीख जाओगे, लेकिन टारगेट जो होता है ना कि हम तुरंत सीखेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो। अगर सवाल मिला हमें ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे मिला 9 प्लस 16 साइन 2x, तो कहानी तो पुराना जैसा ही लग रहा है। ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, जो कि प्राप्त होने वाला है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के मानने से, जो कि अभी फिलहाल इस प्रॉब्लम में दिख नहीं रहा है। उसको दिखाने के लिए साइन 2x का यूज करना पड़ेगा। साइन 2x एक ऐसा चीज है जिसमें 1 ऐड और 1 माइनस करके हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी पा सकते हैं और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी पा सकते हैं। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स 9 प्लस 16, ध्यान देना 1 माइनस 1 प्लस साइन 2x, कुछ किए नहीं, 1 ऐड किए और 1 माइनस किए। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, या तुम सोच पा रहे हो कि साइन 2x में तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाने के लिए हमें 1 चाहिए होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यहां पे हो गया 9 प्लस 16 1 माइनस, और इस 1 को सोचो क्या कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी माइनस कॉमन हो गया है, तो -2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, यह लिख देंगे। अब 16 मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स 9 प्लस 16 माइनस 16
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जो खोज रहे थे वह पा लिए हम, तो क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स 25 माइनस 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। इसे आई मान के चलो। ध्यान दो बच्चों, लेट कर रहे हैं t बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यह अभी नहीं मान रहे हैं, स्टार्टिंग में ही मान लिए थे। टारगेट वही सेटिंग था कि यही मानना है तो यह मिलेगा, और इसको खोजने के लिए सब काम किए हैं कि साइन 2x के मदद से हम यह चीज पा सकते हैं, और इस पर ही तुमको काम करना है। तो क्या किए, dt बराबर हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx, इसलिए i जो है मेरा dt 5 का स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर 1/2a log a प्लस x और a माइनस x, t के साथ 4 मल्टीप्लाई है तो 4 डिवाइड प्लस c, इस t को सेट कर लेना है। अगर सवाल इस तरह का होता बच्चों कि cos x माइनस साइन एक्स होता ऊपर, और नीचे में 9 प्लस 16 साइन 2x होता। अब टारगेट सोचो क्या है कि ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है, यह कैसे प्राप्त होने वाला है तुम्हें, t बराबर साइन एक्स प्लस cos x मानने से, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस साइन एक्स। तो इस बार तुम्हें प्लस मानना है। प्लस मानना है अगर, तो देखो क्या क्या करना पड़ जाएगा। यहां पर cos x माइनस साइन एक्स 9 प्लस 16 1 प्लस साइन 2x, 1 को प्लस के साथ रखेंगे, 1 को हम प्लस के साथ रखेंगे तो यह सेट हो जाएगा। इसको बच्चों आगे बढ़ा लेना, ठीक है। तो टारगेट समझो, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो, और नीचे साइन 2x हो, तो साइन 2x को हम सेट कर सकते हैं। बस याद रखना 1 ऐड करके 1 माइनस करना है। प्लस 1 के साथ रखोगे तो नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा, और माइनस 1 के साथ सेट करोगे तो नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा। रिपीट वीडियो में सुन लेना अगर प्रॉब्लम आया होगा तो। यह एक प्रकार के क्वेश्चन है यह, जिनसे तुम आसानी से सीख सकते हो। ध्यान दो बच्चों, एक टाइप का और सवाल हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। dx बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यह अपने टाइप का एक फॉर्म है सवाल का। अगर नीचे cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर हो तो इसको हम सेट करना चाहेंगे, और सेट करने के लिए इसे एक टर्म में लाना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसा सवाल अगर बच्चों मिलेगा कि नीचे में देखो इस तरह का होमोजीनियस है, मतलब cos का पावर 2 तो साइन का पावर भी 2, ठीक, और cos का पावर 4 होता तो साइन का पावर भी यहाँ 4 होता। तो ऐसा होमोजीनियस क्वेश्चन अगर मिलता है तो हम सेट करते हैं यहाँ एक तरह के टर्म में इसको लाकर, और साइन और cos का एक तरह का टर्म लाने का बेस्ट मेथड होता है कि tan मिलाओ, और tan मिलाने के लिए cos हटा दो, इसको tan में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करोगे तुम, dx बाई cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हो, बस एक लाइन में समझ में आ जाएगा। क्या किए हम, बी स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, जिससे यह सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बन गया। यह हो गया ए स्क्वायर, यह हो गया tan स्क्वायर एक्स। अगर बच्चों थोड़ा फोकस करोगे तो तुम्हें समझ में आ गया कि सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त करने के लिए तुम्हें tan को मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। इतना तो सब्स्टिट्यूशन इतना दिन से पढ़ रहे हो। t बराबर tan x
तो dt बाई डी एक्स बराबर आ गया सेक स्क्वायर एक्स। तो dt बराबर आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मेरा सवाल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर है। यहां से इस टर्म को हम dt लिख देंगे डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बच्चों 1 बाई ए, तो ए की जगह ए है, tan इनवर्स x बाई ए, और x के साथ जो मल्टीप्लाई है b मल्टीप्लाई है b डिवाइड होगा, प्लस यूज कर रहे हैं यहां फॉर्मूला इस चीज को dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस इस टर्म को यूज कर रहे हैं। बाद में जो t हमारा था जिसे हम tan x माने थे उसको पुट कर दोगे, आराम से सवाल आसानी से तुम्हारा बन जाएगा बच्चों। हटाएं इसे। देखो पूरा ध्यान से, पूरा मेहनत से बस चीजों को समझना है। अगर फॉर्मेट नहीं समझ पाए होगे तो एक और सवाल बनाकर दिखा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। देखो सवाल यह है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस के पावर 4x साइन के पावर 4x dx। यह सवाल है मेरा। इस सवाल में नीचे होमोजीनियस फिर बन गया, कॉस का पावर 4 है और साइन का पावर 4 है, और कॉस का पावर 3 होता और साइन अभी नहीं बोल सकते इंटीग्रेशन में कि तब क्या करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत लिमिटेड चीज का हो सकता है, तुम खुद से सवाल नहीं बना सकते हो इसमें। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं हम, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस के पावर 4x, कॉस के पावर 4x बाई कॉस के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x बाई कॉस के पावर 4x dx। एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां 3 कॉस बचेगा, 3 कॉस में से एक कॉस साइन बाई कॉस ले लेगा तो tan x हो जाएगा, और 2 कॉस सेक स्क्वायर में x बनाएगा। क्या क्लियर है? एक कॉस x कैंसिल हो गया तो नीचे कॉस के पावर 3 बचा, 3 cos x में से एक cos x यहां ले लिया, साइन बाई कॉस tan हो गया, और 2 cos स्क्वायर x ऊपर जाकर सेक स्क्वायर x बनाया। यहां 1 हो गया और tan के पावर 4x हो गया। बैड न्यूज यह है कि पावर 4 का कोई फार्मूला नहीं होता है। नीचे क्वाड्रेटिक तक ही फार्मूला हम जानते हैं, तो उसको गुड न्यूज भी कह सकते हो कि जो भी आएगा उसे क्वाड्रेटिक में बदलो। तो क्वाड्रेटिक में बदलेंगे, जितना जानते हैं बस उसी फॉर्मेट से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसे tan स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। अब यह क्वाड्रेटिक में तभी तब्दील हो पाएगा जब tan स्क्वायर x को हम कुछ मान लें। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, हम t बराबर tan स्क्वायर x, तो dt बाई डी एक्स बराबर 2 tan x, पहले पावर का होता है, फिर अंदर पावर के अंदर tan x है तो उसका सेक स्क्वायर x, तो dt बाई 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x। सब्स्टिट्यूशन का खासियत यह होता है ना, एक मानोगे तो दूसरा जरूर प्राप्त कर लोगे। तो मेरा जो सवाल था जिसे हम आई बोल रहे थे, आ गया dt बाई 2 और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां 1 बाई 2 tan इनवर्स टी प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स टी के जगह पर tan स्क्वायर x प्लस सी, इसको हम लिख दिए। अब आगे सवाल को हम बताते हैं। पूरा ध्यान से और पूरा मेहनत से समझना है बच्चों। हटाएं इसे, हटाते हैं इसको। देखो जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा सहूलियत होगा, इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि वहीं से सीख प्राप्त करोगे तुम आगे बढ़ने का अपने लाइफ में। ध्यान दो। तो अब आगे हम बढ़ाते हैं सवाल को। क्वेश्चन है मेरा, ऊपर में दिया हुआ है मेरा cos स्क्वायर x
नीचे मेरा दिया गया है cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। अब इस सवाल को देखकर मन में यही विचार आ रहा होगा बच्चों कि इसको सेट करें। अब सेट करने में फिर नीचे होमोजीनियस दिख रहा है और वह होमोजीनियस सेट करने के लिए तुमको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तुम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने का मन बना चुके हो तो देखते हैं आगे क्या होता है। cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx, cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स 4 sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, आई बराबर dx बाई 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे कि अब आगे बढ़ पाएंगे? प्रॉब्लम में फंस चुके हैं हम। प्रॉब्लम यह है कि नीचे क्वाड्रेटिक चाहिए, ठीक है, और यहाँ क्वाड्रेटिक सेट भी करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ऊपर सेट स्क्वायर एक्स भी इस बार नहीं है। तो क्या करेंगे? आगे बढ़ाकर हम प्रोग्राम को इसमें देखते हैं बच्चों। तो ले चलते हैं इस सवाल को आगे, अपने मजबूरी के साथ आगे बढ़ते हैं, tan x को मानते ही हैं। तो dt बाई dx sec स्क्वायर एक्स, चूंकि sec स्क्वायर एक्स मेरे सवाल में कहीं नहीं है इसलिए इसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में ही बदलना अच्छा होगा, क्योंकि tan x को तो हम माने हैं ना। तो dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और यह dx, यह 1 और tan x को हम टी स्क्वायर मान लेंगे। मेरा जो आई था वह था dx बाई 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, dx को हम लिख दिए हैं dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। तो एक ही तरह का पार्शियल फ्रैक्शन अब यह आ गया, और ऐसा क्वेश्चन हम तुम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ाए थे। सवाल क्या था? 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 बाई 4 टी स्क्वायर a बाई 1 प्लस टी स्क्वायर b बाई 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अगर a और b का वैल्यू पता होगा तो यह भी इंटीग्रेट हो जाएगा और यह भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो टारगेट है a b का वैल्यू निकालना, जिसके लिए बहुत ही आसान मेथड है मेरे पास। a प्लस 4a टी स्क्वायर b प्लस बी टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। कैंसिल करो, a प्लस b प्लस टी स्क्वायर कॉमन 4a प्लस b। कंपेयर करते हैं, अगर a प्लस b तो कांस्टेंट है और इधर कांस्टेंट वैल्यू 1 है, 4a प्लस b टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है और इधर वेरिएबल का कोई टर्म नहीं है। यह एक्चुअली जो मानते हैं हम, यह एक आइडेंटिटी है जो ऑलवेज सही है, जिसके लिए इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो इधर कोफिशिएंट 4a प्लस b है और इधर टी स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 0। तो b बराबर लिख दिए -4a, तो यहाँ से लिख दिए a माइनस 4a बराबर 1, a बराबर -1/3 और b बराबर आ जाएगा 4/3। अब a का और b का वैल्यू रख के इंटीग्रेट करोगे, आगे आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा बच्चों। तो यह सवाल कोई ज्यादा टफ सवाल में से नहीं है, बस तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तो यह 3 सवाल अभी लगातार एक ही तरह के बताए, जिसमें नीचे cos स्क्वायर या cos 4, sin स्क्वायर या sin 4 था, होमोजीनियस था, एक टर्म में करके बनाना था। इसको खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चों, दिया हुआ है sin 2x tan इनवर्स sin x। यह सवाल बच्चों बनाना है। सवाल देख के ही जान जाओ कि बिना sin x माने बनने वाला है नहीं। यह क्यों? कुछ जानते हो? ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम, इन सभी का इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब उसका एंगल में लीनियर हो।
और एंगल अदर देन लीनियर हो तो उसे मानना ही पड़ेगा। पहले एक लाइन आगे बढ़ाते हैं। 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x। तो t बराबर अगर हम sin x माने तो dt बराबर हो जाएगा cos x dx। इसलिए मेरा सवाल हो गया cos x dx तो सेट हो गया, इसे हम t मान लिए हैं 2t, यह हो गया tan इनवर्स t और यह हो गया dt। तो यहाँ बाई पार्ट्स लगेगा, बाई पार्ट्स में 2 पहले बाहर करो, tan इनवर्स t साइड में t का इंटीग्रेशन माइनस d बाई dt ऑफ tan इनवर्स t t dt टोटल dt। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला याद है, u साइड में v का इंटीग्रेशन माइनस d बाई dx साइड में u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। 2 tan इनवर्स t t स्क्वायर बाई 2 1 बाई 1 प्लस t स्क्वायर बाई 2 dt। ऊपर भी t स्क्वायर नीचे भी t स्क्वायर, तो नीचे वाला के रूप में ऊपर वाला को सेट कर सकते हो। 2 t स्क्वायर tan इनवर्स t बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 प्लस t स्क्वायर dt। 2 t स्क्वायर tan इनवर्स t बाई 2 1 बाई 2 1 प्लस t स्क्वायर dt माइनस माइनस प्लस dt बाई 1 प्लस t स्क्वायर। कैंसिल करो। 2 t स्क्वायर tan इनवर्स 2 बाई 2 1 बाई 2 dt का हो गया t और यहां आ गया tan इनवर्स t प्लस t का वैल्यू क्या माने थे तुम, sin x। बस लिखोगे, सवाल तुरंत आराम से बन जाएगा बच्चों। तो ऐसे सवाल आते हैं जिसमें सोचोगे, इसमें हम आगे कुछ ज्यादा डील नहीं किए क्योंकि उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तुम अच्छी तरीका से पढ़े होगे। अब छोटे छोटे और 1-2 सवाल बता के क्लास को खत्म करते हैं। मेहनत करते रहना है बच्चों, ध्यान देते रहना है, पूरा बढ़िया से आज की क्लास को पढ़ना है जिससे तुम सभी चीजों को कंप्लीट कर सको। ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से। देखो, साइन के पावर 8x कॉस के पावर 8x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, इसमें पावर 8 है। पहले तो इवन पावर अगर ट्रिग्नोमेट्री का होता है ना, तो ज्यादातर प्रयास यह है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको सिंपल बनाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो, साइन के पावर 4x का स्क्वायर कॉस के पावर 4x का स्क्वायर, नीचे 1 को हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख दे रहे हैं और इस पर स्क्वायर लिख रहे हैं। कारण क्या है, इसको सेट करना चाह रहे हैं हम। देखो अगला लाइन में समझ में आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x a प्लस बी a माइनस, यह हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह सेट हो गया बच्चों। और केवल यही लिख के छोड़ देते तो यह सेट नहीं हो पाता, तो खुद से प्रयास करके सेट करना है। इससे यह कैंसिल हो गया, या फिर इस लाइन से इस लाइन कैंसिल हो गया। यह केवल बच्चा जिसको और छोटा ले जाने में स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाओगे a प्लस बी a माइनस बी, यह हो गया बच्चों 1 और इसका माइनस कॉमन लोगे तो यह हो गया cos 2x dx, जिसका sin 2x बाई 2 होता है प्लस c होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं।
आज सभी क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज से लिए हुए थे। अगले क्लास से हम डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए पूरा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन 7.1 से 7.7 तक सभी नोट्स तैयार होने चाहिए और प्रैक्टिस के साथ अदर बुक्स भी बन जाने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।